हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज से शुरू होने जा रही हैं फार्माकोग्नोसी की क्लासेस, जो कि आज पार्ट 1 है। और आज हम इसमें बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी द स्टडी ऑफ मेडिसिन्स और क्रूड ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन्स और क्रूड ड्रग्स produced from natural sources such as plants, animals and minerals। हम ऐसी मेडिसिन्स और क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमें मिलती है या तो प्लांट से या एनिमल से या फिर मिनरल ओरिजिन से। फार्माकोग्नोसी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोन प्लस जिनोसा और जिनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ए ड्रग, जिनोसा और जिनोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोग्नोसी। अब जानते हैं कि ये ड्रग्स होते क्या हैं। ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स। ड्रग्स जो यूज़ करते हैं हम डायग्नोसिस में, मतलब बीमारी का पता लगाने में। ट्रीटमेंट में, मतलब किसी बीमारी के इलाज में। मिटिगेशन में, मतलब किसी दर्द को कम करने में। प्रिवेंट करने में, किसी बीमारी की रोकथाम करने में, किसी बीमारी को होने से पहले रोकने में, जैसे हमने कोरोना में किया था। तो ड्रग्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज़। किसी भी डिसीज़ के लिए हम डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मिटिगेशन करते हैं या प्रिवेंशन करते हैं। इन सब चीज़ों में हमें ड्रग की ज़रूरत होती है। क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स, अब ड्रग तो हमने देख लिया ड्रग क्या होती हैं। अब देखते हैं क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होती हैं जो कि ऑब्टेन होती हैं हमें प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल से। लेकिन इसको हम विदाउट एनी प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं ये नेचुरल क्रूड ड्रग्स हैं। लेकिन इसमें हम ड्राइंग और जैसे हमने किसी प्लांट की लीफ ली तो ये हमारा क्रूड ड्रग है। इसमें हम अगर इसको ड्राई करेंगे तो भी क्रूड ड्रग है। इसका अगर हम साइज रिड्यूस करेंगे तो भी ये क्रूड ड्रग है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ केमिकल चेंज करते हैं या कुछ भी और करते हैं तो ये फिर हमारा क्रूड ड्रग नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जैसे नीम, तुलसी, सना, ओपियम, ये सब क्या होते हैं हमारे क्रूड ड्रग्स। एनिमल से क्या क्या मिलता है? हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, बीजवैक्स एंड वूल फैट, ये सब हमारे क्रूड ड्रग होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हम ड्राइंग और रिडक्शन कर सकते हैं साइज का, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमें इनको क्रूड ड्रग की कैटेगरी में रखना है तो। मिनरल से हमें मिलता है बेंटोनाइट, केओलिन एंड कैलामाइन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन। मरीन सोर्स से मिलता है हमें फिश लीवर ऑयल एंड कोरल। फार्माकोग्नोसी टर्म, ये फार्माकोग्नोसी टर्म हमें किसने दिया है? द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑफ द जॉन एडम स्मिथ। जॉन एडम स्मिथ ने इसको हमें फर्स्ट टाइम दिया था। मैटीरिया मेडिका में ये टर्म पहली बार दिया था सन 1811 में। फिर C.A. सिडलर आए जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1815 में कौन सी बुक, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में इसको दिया, लेकिन पहले इसको जॉन एडम दे चुके थे। अगर हम फादर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो ये हमारे महादेवा लाल श्रॉफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास छोटी सी थी, बस इंट्रोडक्शन पार्ट था। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़िए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने फार्माकोग्नोसी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, एक पार्ट इसका हो चुका है और ये आज सेकंड पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, और आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोसाइड्स, जानेंगे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में कि आखिरकार ये ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमें मिलते हैं या तो प्लांट से या एनिमल सोर्स से। ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। और अगर ग्लाइकोसाइड्स का एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें वन और मोर शुगर मोइटी मिलती है। मोइटी मीन्स मोलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोसाइड्स का अगर हम देखें हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें मिलेगा एक तो ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन पार्ट। ग्लाइकोन पार्ट होता है शुगर पार्ट और एक ग्लाइकोन पार्ट होता है नॉन शुगर पार्ट। एक ग्लाइकोन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए। एक ग्लाइकोन रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी। और जो ये ग्लाइकोन पार्ट होता है ये ग्लाइकोसाइड्स के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट्स करता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। मोस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन। सभी ग्लाइकोसाइड्स कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, लेकिन एंथ्राक्विनोन ये कलरलेस नहीं होते हैं। ये होते हैं रेड और ऑरेंज इन कलर, और फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ये येलो इन कलर होते हैं। सभी के सभी ग्लाइकोसाइड्स कलरलेस होते हैं, बस एंथ्राक्विनोन और फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड को छोड़कर, जिसमें कि एंथ्राक्विनोन रेड और ऑरेंज कलर का होता है और फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड येलो कलर का होता है। ग्लाइकोसाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल। ये ग्लाइकोसाइड्स सोल्यूबल होते हैं वाटर में और अल्कोहल में, बट इंसोल्यूबल होते हैं क्लोरोफॉर्म और ईथर में। ये वाटर और अल्कोहल में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म और ईथर में नहीं घुलते हैं। द ग्लाइकोसाइड्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय, अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करें ग्लाइकोसाइड को तो हम स्टेस ऑटो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द ग्लाइकोसाइड्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग स्टेस ऑटो। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, एलो, कैस्कारा एंड रूबार्ब। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं डिजिटलिस, स्ट्रोपेंथस, उआबेन, थिवेशिया, स्क्वेल एंड ओलियंडर। कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियोटोनिक जो कार्डियोटोनिक होते हैं ये सब हमारे हार्ट के टोनिक कार्डियोटोनिक में यूज होते हैं। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि एंथ्राक्विनोन क्या होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सबके बारे में जानेंगे। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है जो आपको याद करना होगा। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जिसमें होते हैं एक तो टेट्रासाइक्लिक टर्पेनोइड्स और दूसरे होते हैं पेंटासाइक्लिक टर्पेनोइड्स। टेट्रासाइक्लिक में आते हैं डाइस्कोरिया और शतावरी। पेंटासाइक्लिक में आते हैं जिनसेंग, लिकराइस, सिनेगा एंड क्वेलिया बार्क। नेक्स्ट है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जिसमें बिटर एलमंड एंड वाइल्ड चेरी बार्क। नेक्स्ट है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स जिसमें होता है ब्लैक मस्टर्ड जो हम घर में भी यूज करते हैं, सरसों, काली सरसों। फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड्स बकवीट, जिंको, सिलीमरीन। काउमरीन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं एमी, विसनागा, सोरेलिया। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं वेनिला। फिनोल ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं बियरबेरी। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सोलेनम। और बिटर ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं जेंशियन, पिकोराइजा, चिराता, क्वेशिया एंड जिम्नेमा। इन सब प्लांट्स के बारे में एक एक करके हम इनकी सारी डिटेल पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। वहाँ हमने देखा था केमिकल नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन,
और हम अब यहाँ बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। तो जो लैक्सेटिव एंड परगेटिव एक्शन देते हैं, लैक्सेटिव और परगेटिव मीन्स जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं उनको बोलते हैं लैक्सेटिव एंड परगेटिव। लैक्सेटिव थोड़ा सॉफ्ट बनाते हैं और परगेटिव जो होते हैं वो वाटरी कर देते हैं स्टूल को। तो इनके एग्जाम्पल हैं एलो, सेना एंड कैस्कारा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं डिजिटालिस, स्ट्रोपेंथस, थिवेशिया एंड स्क्वेल। इम्यूनो मॉड्यूलेटर, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करे उनको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर। फॉर एग्जाम्पल जिनसेंग एंड पिकोराइजा। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट मीन्स जो हमारे म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। फॉर एग्जाम्पल लिकेराइस एंड वाइल्ड चेरी बार्क। बिटर ग्लाइकोसाइड एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव। हिपैटोप्रोटेक्टिव मीन्स जहाँ पे हिपैटो लग जाए तो इसका मतलब सीधे होता है लीवर से, और प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना। तो इससे हम जान सकते हैं कि हिपैटोप्रोटेक्टिव मीन्स लीवर को प्रोटेक्टिव करने वाले ग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आते हैं जेंशियन, पिकोराइजा, चिराता एंड क्वेशिया। नेक्स्ट है इमेटिक। इमेटिक मतलब वॉमिट आउट, एमिट करना, वॉमिटिंग करना, जिससे हमें वॉमिटिंग आती है, वो होते हैं ब्लैक मस्टर्ड। एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज के एंटी काम करे। एग्जाम्पल जिमनेमा। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा मीन्स जो स्किन पे काम करे। एग्जाम्पल सोरेलिया एंड अम्मी। ये हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, इसमें हमने ग्लाइकोसाइड का, और हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके टेस्ट भी देखने हैं और प्लांट्स को एक एक करके इनकी डिटेल भी हमें देखनी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फार्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। एक लेक्चर ग्लाइकोसाइड्स का हो चुका है जिसमें हमने ग्लाइकोसाइड्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम इसके क्लासिफिकेशन को और डिटेल में देखेंगे और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का इंट्रोडक्शन और इसकी एक ड्रग सेना के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर द वंस, ग्लाइकोसाइड्स नहीं, यहाँ पे ग्लाइकोन आएगा। 1 पार्ट तो ग्लाइकोन का होता है और 1 पार्ट ए ग्लाइकोन होता है, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव होता है, और इसका एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे के द्वारा बायोसिंथेसाइज किया जाता है। मेनली एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का जो स्टोमेटा होता है वो पैरासाइटिक होता है। स्टोमेटा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट में होता है, ये इस तरह का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। जैसे ह्यूमन में एल्वलाई का काम होता है, वही सेम वर्क ये करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। लिस्ट ऑफ प्लांट अंडर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं? सेना आता है, एलो, रूबार, कोकनियल, कैस्कारा और हाइपेरिकम। अब इनको एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेना के बारे में। सेना का सिनोनिम होता है इंडियन सेना, जो कि है टिनी वैली सेना, यूरोपियन सेना जो है अलेक्जेंड्रियन सेना,
इसका बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कि ये कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये सेना इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफलेट्स और पोर्ट्स ऑफ केसिया एंगुस्टिफोलिया एंड केसिया एक्यूटिफोलिया। ये हमें मिलता है लीफलेट से और पोर्ट से, केसिया एंगुस्टिफोलिया और केसिया एक्यूटिफोलिया के। लीफलेट्स होती हैं इस तरह की पत्तियां, इस तरह की पत्तियां जो होती हैं, एक ही स्टेम में कई सारी पत्तियां होती हैं। ये मिलकर बनेगा लीफलेट्स। और पोर्स होते हैं जो प्लांट में सीड्स होते हैं, तो सीड्स जिनके अंदर कवर होते हैं, केस दैट होल्ड ए प्लांट सीड्स, जो प्लांट्स के सीड्स को होल्ड करते हैं वो, उनको हम पोर्ट्स बोलते हैं। और फैमिली इसकी है लेग्यूमिनोसे। और कल्टीवेशन, इसको कहाँ से कल्टीवेशन करते हैं इसका, मेनली फाउंड इन टिनी वैली, मदुरई, ये मदुरई के टिनी वैली एंड रामानाथपुरम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामानाथपुरम में इसका कल्टीवेशन होता है, ये वहाँ पे हमें पाई जाती है। इट इज़ ए लेग्यूमिनेसी प्लांट सो एड नाइट्रोजन सोयल एट रेगुलर इंटरवल। इसकी जो सोयल होती है उसमें हमें वो नाइट्रोजिनस होनी चाहिए और उसको रेगुलर इंटरवल में हमें उसको मिलाते रहना चाहिए, ये जरूरी है इसके कल्टीवेशन के लिए। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, लीफलेट कैसी होती है इसकी, शॉर्ट पेट्यूल एंड आइसोबाइलेटरल। एपेक्स कैसा होता है, एक्यूट। एपेक्स मतलब ऐसा, ये पत्ती होती है ना, पत्ती आगे से इसकी ऐसी होती है नुकीली, एक्यूट। सरफेस कैसा होता है, पपसेंट। पपसेंट मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे 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 हेयर्स होते हैं इसकी लीफ पर, लीफ के सरफेस पर। और शेप कैसी होती है सेना की, एलेक्जेंड्रियन सेना जो होती है वो ओवेट लैंसियोलेट शेप की होती है, और जो इंडियन सेना होती है वो लैंसियोलेट शेप की होती है। स्टोमेटा इसका पैरासाइटिक होता है, और कैल्शियम ऑक्जिलेट प्रिज्मेटिक होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है सेनासोइड ए और सेनोसाइड बी। अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेंट मीन्स मिलावट। तो हम सेना में किसकी मिलावट करते हैं, किस सेना, अरेबियन सेना और पालथे सेना। जो पालथे सेना होता है उसमें अब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होता है, उसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स नहीं होता, अब्सेंट होता है, ये इसकी पहचान है। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, बोन ट्रैगर टेस्ट। यूज क्या है इसका, परगेटिव। परगेटिव मीन्स जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, बल्कि सॉफ्ट से भी ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही वाटरी कर देते हैं, उनकी कोई शेप ही नहीं रहती। मेनली परप्यूचुअल कॉन्स्टिपेशन के लिए, परप्यूचुअल मीन्स जो लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उसको ठीक करने के लिए हम सेना का इस्तेमाल करते हैं, सेना को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एलो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। तब तक के लिए बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोसाइड्स, और हमने पिछले लेक्चर में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के एक प्लांट सेना के बारे में जाना था, और आज के लेक्चर में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के एक और प्लांट एलो के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे सिनोनिम्स। एलो को और किस किस नामों से जाना जाता है। एलो बेसिकली हम सभी के घरों में, नॉर्मल सभी घरों में पाया जाने वाला प्लांट है। इसको मुसब्बर के नाम से भी जानते हैं और घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। एलो इज ऑब्टेन फ्रॉम
ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलो स्पीसीज, ये हमें एलो की कई सारी स्पीसीज के ड्राइड जूस से मिलता है। और एलो की स्पीसीज हैं जैसे एलो बार्बेंडेंसिस जो कि है कुराकाओ एलो, एलो पेरी सोकोट्राइन एलो, एलो फेरिक्स जो है केप एलो, एलो एस्पिकाटा जो है केप एलो, एलोवेरा जो है इंडियन एलो। ये सारी इसकी स्पीसीज हैं। अब बात करते हैं फैमिली। एलो की फैमिली है लिलिएसी। लिलिएसी इंडियन एलोवेरा की फैमिली है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है इसका स्ट्रोंगली क्यूटिकुलराइज। एपिडर्मिस का मतलब होता है त्वचा के ऊपर, जो प्लांट्स की लीफ, फ्रूट्स, रूट्स और स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। यह प्लांट्स और बाहरी वातावरण के बीच एक लेयर बनाती है। एपिडर्मिस के कई फंक्शन होते हैं। यह पानी के नुकसान से बचाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी पर स्किन होती है जो कि हमारे इंटरनल पार्ट और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच की लेयर होती है, वैसे ही प्लांट्स में एपिडर्मिस होता है, मतलब कि बाहर की लेयर। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल जो होते हैं इसके पैरेन्काइमा। कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है और हर्बीवोरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। हर्बीवोरी मतलब एनी एनिमल दैट फीड ग्रास एंड अदर प्लांट्स। मतलब हर्बीवरी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घास और प्लांट्स को ईट करते हैं। और पैरेन्काइमा मीन्स ए टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट मेक ए मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स। यह एक प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में जमीन के टिश्यू का एक बड़ा पार्ट को बनाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एलो में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होता है एलोइन 10 to 30%। एलोइन इज मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमर्स। ये जो एलो में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होता है उसमें मेन होता है एलोइन जो कि 10 to 30% पाया जाता है एलो में। और एलोइन 3 आइसोमर का मिक्सचर है जो कि है बार्बलोइन, बीटा बार्बलोइन एंड आइसो बार्बलोइन। ये जो बार्बलोइन है ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, मेन यही होता है। और जो ये बार्बलोइन होते हैं ये केमिकली एलोएमोडिन एंथ्रोन होते हैं जो होते हैं C10 ग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि ये कार्बन के 10 पोजीशन पे ग्लाइकोसाइड्स इनके होता है। बार्बलोइन इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। हम इससे याद कर सकते हैं एलो में प्रेजेंट होता है एलोइन जो कि मिलकर बना होता है बार्बलोइन प्लस बीटा बार्बलोइन प्लस आइसो बार्बलोइन। बार्बलोइन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और ये एलो बार्बाडेंसिस जो कि है कुराकाओ एलो में पाया जाता है 22%। और एलोवेरा जो है इंडियन एलो इसमें पाया जाता है 3.5 to 4%। एलो बार्बाडेंसिस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एलोवेरा में सबसे कम पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें एलोसिन और एलोक्टिन भी पाया जाता है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत कम परसेंटेज में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल टेस्ट की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मॉडिफाई बोन ट्रैगर टेस्ट करते हैं और ब्रोमाइड टेस्ट करते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड टेस्ट करते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट जिसे कलंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी कहते हैं, स्क्वाइटिन्स टेस्ट करते हैं। अडल्ट्रेंट्स जो कि है नेटल एलो,
और मोचा एलो। नेटल एलो एक वीक परगेटिव है और मोचा एलो में स्ट्रॉन्ग ओडर होता है। अब देखते हैं यूजेस। इसको यूज करते हैं हम इरिटेंट परगेटिव और एलोजेल इन कॉस्मेटिक एज ए प्रोटेक्टिव स्किन। इसका एलोजेल होता है जो कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को। एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज और पेनफुल इन्फ्लामेशन, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एलो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में आपको इस आसान से क्वेश्चन का आंसर करना होगा जो कि है फैमिली ऑफ सेना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एक और प्लांट रूबार्ब के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोसाइड्स में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, जिसमें हम सेना और एलो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम रूबार्ब के बारे में पढ़ेंगे। रूबार्ब एंड सेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट फॉर द डी फार्मा, बी फार्मा, एग्जिट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रूबार्ब को हम रियूम एंड रिवानचिनी के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स कि यह प्लांट कहाँ से मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है। रूबार्ब मिलता है राइजोम्स ऑफ रियूम पाल्मेंटम, जिसे चाइनीज रूबार्ब कहते हैं, रियूम इमोदी, जिसे इंडियन रूबार्ब कहते हैं, रियूम ऑफिसिनेल, जिसे अमेरिकन रूबार्ब भी कहते हैं। राइजोम मीन्स जैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ये स्टेम है, ये प्लांट्स की रूट्स हैं। रूट्स में ही फिर छोटी छोटी रूट्स और भी निकली होती हैं, इन्हीं को हम राइजोम्स कहते हैं। फैमिली है इसकी पॉलीगोनेसी। माइक्रोस्कोप कैरेक्टर। माइक्रोस्कोप कैरेक्टर मीन्स इनविजिबल विदाउट द यूज ऑफ ए माइक्रोस्कोप, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। रूबार्ब शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार स्पॉट्स विच इंडिकेट एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल। रूबार्ब में स्टार स्पॉट्स प्रेजेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल को। स्टार स्पॉट्स मीन्स ब्राइट और डार्क स्पॉट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कोऑक्सिलेट पैरेन्काइमा होता है। रेनपोन्टिक रूबार्ब कंटेन रेपोन्टिसिन ग्लाइकोसाइड विच इज कॉल्ड स्टिलबीन। रेपोन्टिक रूबार्ब ये भी एक रूबार्ब की स्पीसीज है जिसमें रेपोन्टिसिन ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, जिसे स्टिलबिन भी कहते हैं। चाइनीज रेपोन्टिका और इंडियन रूबार्ब, ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़े थे। ये रूबार्ब की स्पीसीज थी और चाइनीज रेपोन्टिका ब्लू फ्लोरेसेंस देती है और इसमें रेपोन्टिसिन प्रेजेंट होता है जो कि एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी देता है। एस्ट्रोजेनिक मीन्स ए टाइप ऑफ हार्मोन मेड बाय द बॉडी दैट हेल्प्स डेवलप एंड मेंटेन फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये एक हार्मोन होता है जो फीमेल की बॉडी में बनता है और हेल्प करता है सेक्स कैरेक्टरिस्टिक और लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ के लिए। और चाइनीज रेपोन्टिका का ऑर्डर स्वीट होता है। इंडियन रूबार्ब। इंडियन रूबार्ब डीप वॉयलेट फ्लोरेसेंस देता है और इसमें रेपोन्टिसिन
प्रेजेंट नहीं होता है। चाइनीज रेपोंटिका में रेपोंटिसिन प्रेजेंट था, लेकिन इंडियन रूबार्ब में ये प्रेजेंट नहीं होता है। नोट कंटेन रेपोंटिसिन, द कैरेक्टरिस्टिक इसेंशियल ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूजेनॉल। इसमें रेपोंटिसिन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें इसेंशियल ऑयल पाया जाता है यूजेनॉल की वजह से। यूजेनॉल सबसे ज़्यादा क्लोव में पाया जाता है, अराउंड 90%, 80 to 90%। और अदर फीचर्स में इसके ऑरेंज ब्राउन कॉर्क सेल होती हैं, जिससे इसकी पहचान होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, रुबार्ब में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड 2 to 4.6% प्रेजेंट होता है। और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की भी इसमें अदर क्लास हैं, जैसे एंथ्राक्विनोन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंथ्राक्विनोन विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हेटेरोडाइनथ्रोन डेरिवेटिव। रिहिन और ग्लूकोरिन में एंथ्राक्विनोन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और इमोडिन, एलोइमोडिन और क्राइजोफिनोल में एंथ्राक्विनोन विदाउट कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेटेरोडाइनथ्रोन डेरिवेटिव में पालमिडिन ए, पालमिडिन बी एंड पालमिडिन सी होता है। पालमिडिन ए में इमोडिन प्लस एलोइमोडिन होता है, बी में क्राइजोफेनोल और एलोइमोडिन होता है, पालमिडिन सी में इमोडिन प्लस क्राइजोफिनोल होता है। और इसमें कुछ एस्ट्रिंजेंट भी होते हैं, जैसे गैलिक एसिड एज ग्लूकोगैलिन, टैनिन, कैटेचिन एंड एपिकैटेचिन। स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्जिलेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये रिहिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने देखा था ना एंथ्राक्विनोन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी किसी में एलोइमोडिन में या क्राइजोफेनोल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। रुबार्ब इज यूज्ड एज ए बिटर स्टोमैकिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड एज ए परगेटिव। इसका इस्तेमाल बिटर स्टोमैकिक के लिए किया जाता है। बिटर स्टोमैकिक मीन्स ए मेडिसिन विच शार्पेन द एपिटाइट, जो एपिटाइट को, जो भूख को बढ़ाते हैं, एंड इज सपोज टू स्टिमुलेट डाइजेशन, और डाइजेशन करते हैं। इसका यूज करते हैं स्टिमुलेट द टेस्ट बड। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें बात करेंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के दो और प्लांट्स के बारे में, कैस्कारा और कोकनियल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के बारे में, जिसमें हम सेना, एलो एंड रुबार्ब के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज का लेक्चर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम कैस्कारा और कोकनियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैस्कारा को हम सैक्रेड बार्क और चिटिन बार्क के नाम से भी जानते हैं। कैस्कारा इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ रैमनस परसाना। इसको रैमनस परसियाना की ड्राइड बार्क से ऑब्टेन करते हैं। फैमिली है इसकी रैमनेसी। अगर कैस्कारा की बार्क का ट्रांसवर्जन सेक्शन कट किया जाता है तो कॉर्क, कोर्टेक्स, स्क्लेरिड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है। मेजर पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मेजर पार्ट सेकेंडरी फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। इन विच फ्लोएम फाइबर आर लिग्निफाइड। इसमें लिग्निफाइड फाइबर होते हैं और पैरेन्काइमा क्रिस्टल
प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कस्कारा कंटेन बोथ सी ग्लाइकोसाइड्स एंड ओ ग्लाइकोसाइड्स। कस्कारा में सी ग्लाइकोसाइड्स एंड ओ ग्लाइकोसाइड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फ्रेशली कलेक्टेड कस्कारा बार्क प्रोड्यूस ग्राइपिंग एंड इमेटिक इफेक्ट। अगर कस्कारा की बार्क को फ्रेशली कलेक्ट किया जाता है तो ये ग्राइपिंग एंड इमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ग्राइपिंग मीन्स ऐसा इफेक्ट जिसको टोलरेट नहीं किया जा सके। इमेटिक मीन्स वोमिटिंग जैसा। सो स्टोर फॉर 1 ईयर। जो इसमें एंथ्रानोल प्रेजेंट होता है आफ्टर 1 ईयर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंथ्राक्विनोन में, जो कि लेस ग्राइपिंग एंड इमेटिक इफेक्ट होता है। ए लैक्टोन ड्रिंक प्रेजेंट इन मेक इट बिटर। इसमें लैक्टोन ड्रिंक प्रेजेंट होती है जो बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। केमिकल टेस्ट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडिफाइड रोनट्रैगर टेस्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मीन्स उसके जैसा, कस्कारा बार्क के जैसा जो प्लांट्स हैं वो हैं बार्क ऑफ रैमनस कैलिफोर्निया एंड बार्क ऑफ रैमनस फेलेक्स। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ बिटर, स्टोमैकिक एंड टॉनिक में किया जाता है। मतलब इसका इस्तेमाल एपेटाइट को शार्पन करने में किया जाता है और डाइजेशन को स्टिमुलेट करने में किया जाता है, और ये परगेटिव इन नेचर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की, जो कि है कोकनियल। कोकनियल में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये प्लांट से ऑब्टेन नहीं होता है। इसका मेन सोर्स होता है इंसेक्ट। इसको रेड स्केल इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और कोकस के नाम से भी जाना जाता है। कोकनियल एक इंसेक्ट है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड लार्वा ऑफ कोकस कोक्टी है और फैमिली इसकी कोकीडे है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बनिक एसिड है जो एक रेड कलर का मैटर है, जिसका इस्तेमाल डाई फॉर फूड, फूड को कलर करने में, कॉस्मेटिक्स में और फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल में करते हैं। तो यहाँ हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए।